आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो बिग बॉस 16 में शामिल हो चुकी हैं। ये आपको याद होगा, ये सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं और मिस फेमिना की ये रनर अप रह चुकी हैं 2021 की। मान्या सिंह छोटे से गांव से उठकर ये एक बड़ी इंडस्ट्री तक पहुंची हैं। आज अमृतसर में आई हैं, खास तौर पर उनसे बातचीत करते हैं। माना जी, आपका पहले तो अमृतसर में आने पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। अमृतसर बहुत ब्यूटीफुल है और मैं यहाँ पे गोल्डन टेम्पल देखने आई थी क्योंकि आज कुछ खास ओकेजन आप किस जगह विजिट करने के लिए आए हैं? गोल्डन टेम्पल स्पेशली, एंड देन नीलू जी का INFD अमृतसर है, तो मुझे लगा ये लगे हाँ तो ये भी हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन हो जाएगा लोगों के लिए, लड़कियों के लिए जो यहाँ पढ़ाई करती हैं, कि फ़ैशन बहुत बड़ा है और वो आगे बढ़ सकती हैं। माना जी, फेमिना में कंटेस्टेंट्स में पहले तो सिलेक्शन होना, फिर ऊपर टॉप 5 तक पहुंचना, फिर जब आप ताज के बिल्कुल पास थी तो ताज आपसे एक कदम दूर रह गया, तो क्या फीलिंग्स थी तब आपके पास? जब मैं टॉप 5 में आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि ठीक है। मैं जब अपार शक्ति खुराना ने जब अनाउंस किया और नेहा धूपिया मैम ने, तो उन लोग को था कि मान्या है, बट मेरा था पता नहीं क्या होगा। जब उन्होंने अनाउंस किया, सच में मतलब मैं डाउट में थी, मुझे गलती से नाम ले लिया, बट मैं गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बोलूँगी या डिसाइड करके बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ऑन स्टेज उन्होंने मुझसे जो पूछा वो मैंने 2 सेकंड का टाइम लिया और उसके बाद मैंने हिंदी में आंसर दिया और फिर मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैंने अब ये मेरे हाथ में नहीं है, अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, कि अगर मैं वो डिज़र्व करती हूँ तो वो क्राउन मुझे मिलेगा। तो क्या पूछा गया था आपसे? मुझसे पूछा आर यू स्पिरिचुअल और रिलीजियन, तो आप स्पिरिचुअल, आपको पता ही है। अच्छा माना जी, आप बिग बॉस में आप रहे हैं, देखिए कुछ समय आपको वहाँ जाने का मौका मिला, क्या रीज़न, मतलब क्या आपका बेसिकली एक्सपीरियंस क्या था भी, क्या वहाँ जाके आपको अच्छा लगा या घुटन महसूस होने लगी थी? स्टार्टिंग में द मोमेंट जब मुझे घर के अंदर भेजा गया, एक डर सा था मेरे अंदर, क्योंकि मुझे लोगों को फेस करने में डर नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे एक्टर्स हैं, एक्टर्स अपनी रियल लाइफ में भी, हाँ अपने रियल लाइफ में भी एक्ट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था क्योंकि आम लोग कभी एक्टिंग नहीं करेंगे, वो रहेंगे, और मुझे आदत है उन लोग के साथ रहने में, सिंप्लिसिटी में रहना मेरा आदत है। मुझे ये ताम झाम ज़्यादा पसंद नहीं आता और ना ही वो मेरी पर्सनालिटी है। तो जब मैं अंदर गई मुझे ऐसा लगा कि कहाँ आ गई मैं, क्योंकि हर टाइम झगड़ा होता था। लोग हमें अगर एक रोटी कम पड़ जाती है तो कोई आधा हमें तोड़ के दे देता है, अगर किसी को रोटी की ज़रूरत हो हम अपनी थाली उसको दे देते हैं, ये हमारा प्यार होता है। लेकिन वहाँ एक एक रोटी के लिए लोग झगड़ा कर रहे थे, मुझे लगा ये मेरी जगह है ही नहीं, वो दम घुटने लगा था। फिर मैंने खुद ही सामने से उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो किसको, सलमान खान को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ से निकाल दो? उनको भी उस टाइम पे आई थिंक डेंगू हो गया था, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट देयर। तो वो और था कि किससे बोले हम। रोटी के लिए क्यों लड़ते हैं, मतलब खाने को कम मिलता है? वहाँ पे लिमिटेड राशन दिया जाता है कि आप राशन पे लड़ो, और सबको पता है कि आप लड़ोगे तो आप शो में आगे जाओगे, तो ये सीन होता है। बट ये तो उनका स्ट्रक्चर है। बट जब मैंने क्रिएटिव टीम से रिक्वेस्ट किया था कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे जाना है घर, ये एक बिल्कुल आर्टिफिशियल दुनिया है, जो दिखता है वो नहीं है। रियलिटी शो अब रियलिटी शो तो नहीं है बिल्कुल। तो यही मैं हमेशा जब मैं बाहर आई तब भी मैंने यही बोला कि आप रियलिटी शो को जस्ट एज एंटरटेनमेंट लो, ना कि आप ऐसे बता दो कि नहीं वहाँ पे लोग सच में उस तरह रहते हैं। नहीं, लोग इतने बुरे नहीं होते। तो माना जी, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बहुत छोटे से गांव से उठी हैं, पिताजी आपके मेहनत करते थे, ऑटो रिक्शा शायद चलाते थे, वो मेहनत काम तो कोई भी बुरा नहीं, तो यहाँ तक पहुँचना, इतनी तो स्ट्रगल आपने की है। अभी क्या लगता है, कभी आपको किसी फिल्म में ऑफ़र हुआ या किसी ऐसे एपिसोड में ऑफ़र हुआ जहाँ से, देखिए बंदे की एक ही ख्वाहिश रहती है, अगर आप बिग बॉस में गई तो चैरिटी के लिए नहीं गई, पैसे कमाने के लिए गए? हाँ, मुझे ऑफ़र्स आए थे, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं उस कैरेक्टर में फ़िट नहीं हूँ, क्योंकि कैरेक्टर भी होता है राइट, और कुछ चीज़ें भी हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर आएंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, बट मेरा मेन मोटो है कि मैं टीवी में काम नहीं करूँगी अब, क्योंकि रियलिटी शो हो गया कि वो चीज़ें आ गई। मतलब बड़े पर्दे पर काम करना चाहती हैं? अभी मैं बिज़नेस स्कूल में जा रही हूँ तो वो तो बहुत बड़ा पर्दा है, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये मेरा सपना था। हाँ,
और उनको मेरी एप्लीकेशन भी पसंद आई है। हमारा जी पिताजी ने कभी कहा नहीं देखिए गांव की लड़की भी ऐसे चकाचौंध की दुनिया में जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रगल लड़कियों को खास तौर पर देखिए कि बहुत सारे मामले आते हैं, यहाँ तक कि छेड़छाड़ के मामले भी लड़कियों को सहने पड़ते हैं। हर प्रोफेशन में वैसा होता है, मे बी एंटरटेनमेंट में खुल के दिखाते हैं, कॉर्पोरेट्स में छिप जाती है बातें। तो ऐसा नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे मिस इंडिया बनना है या एंटरटेनमेंट में जाना है। उनको तो ऐसा लगता है मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बैंक में जॉब करेगी, क्योंकि मैंने बैंकिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो बोलते थे कि एप्लीकेशन भर, गवर्नमेंट जॉब जा, SBI में जॉब कर, ऐसे ही उनका सपना वो था। अच्छा माना जी, आपने एक बार अपनी बॉडी को हाफ पेंट करा दिया था तो बड़ा आपको विरोध, ट्रोल हो गई थी आप, लोग आपके कम्प्लेक्स रंग को लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां करने लगे थे। तो क्या मन में क्या आया, आपने अपनी आधी बॉडी पेंट करवा दी? ये मेरी स्टोरी नहीं थी एक्चुअली, मैंने देखा था बहुत क्लोजली, किसी एक्सपीरियंस किया था कि एक लड़की जो थी बहुत फेयर थी और एक लड़की जो डार्क थी। ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऑडिशंस में मैंने देखा था, मिस इंडिया नहीं, अदर ऑडिशंस में। तो लोग प्रेफरेंस फेयर गर्ल को दे देते। दो जो ब्लैक लड़की थी, जो डस्की थी, वो बहुत टैलेंटेड थी, तो वो चीज़ मुझे ट्रिगर कर गई। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं वो लोगों को इन्फ्लुएंस, बहुत सारे मैगज़ीन मेरे पास आए, मुझसे बोला कि वी वुड लव टू हैव यू ऑन कवर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। जब आप कहेंगे ना कि आप सच बोलते हो ना, तो ट्रिगर तो हो गई। सच का रास्ता हमेशा से ही कठिन होता है, और है रेसिज्म है हमारे कंट्री में, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर को लेके, दैट आई हैव सीन इट। आपको भी मतलब कलर को लेकर कभी कुछ तंज सहना पड़ा हो? उसमें मैंने देखा था कि आपको बहुत सारी टिप्पणियां आपके ऊपर हुई थी तब। मुझे स्टार्टिंग में होता था, जब पहले मिस इंडिया के, कि लोग बोलते थे मिस इंडिया बहुत फेयर होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं। तो मैंने कहा क्यों, मतलब जो मेरा कलर है वो इंडियन कलर है, मैं फॉरेनर की तरह नहीं दिखती हूँ, ना ही मेरा वो स्ट्रक्चर है। मैं इंडियन बॉडी से आती हूँ, मैं गांव से पली बड़ी हूँ, मेरा बाल, मेरी आंखें सब गांव के लोगों की तरह है। मतलब तो है, नेचुरल है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, और ना ही मैं कभी कोई आर्टिफिशियल कराऊंगी। तो मेरा यही मोटो था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे पहले बहुत लगता था कि क्यों मुझे ऐसे क्यों बोला गया, वैसे क्यों बोला गया, बट आई थिंक इट्स अ नेचुरल थिंग, वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट कलर। कान्हा जी काले थे, उनको तो रंग तो भगवान की देना थी, कोई गोरा है कोई काला है, रंग, मन साफ होना चाहिए, बस यही फ़र्क पड़ता है। आपकी आत्मा साफ होगी तो सब कुछ सही है। लड़कियों को, युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सी लड़कियां जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं? कभी आपको डिप्रेशन वाला फेस गुजरना पड़ा आपको? मैंने खुद को मौका ही नहीं दिया। डिप्रेशन क्या होता है हमारे जैसे लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होती है, मतलब है बीमारी है, मेंटल की दुनिया में बहुत सारे लोगों को है। हाँ बीमारी है, मैं ये डिनाई नहीं करती कि डिप्रेशन बीमारी। जब हम अपने आप को ना स्पेस देते हैं ना कि हमें ये, मान लीजिए मैं कहीं फेल हुई हूँ और फिर मैंने खुद को स्पेस दे दिया कि मैं वो फेलियर को बार बार सोचूं कि मैं फेल हुई हूँ, तब हम डिप्रेस होते हैं, तब हम मेंटली इल होते हैं। बट मैंने खुद को कभी स्पेस नहीं दिया। मैं फेल होती हूँ, मैं वापस जाके कुछ और ट्राई करती हूँ, मैं उसमें भी फेल होती हूँ। तो मैं खुद को स्पेस या टाइम नहीं देती कि नहीं मुझे फील होना चाहिए कि मैं किसी में फेल, मुझे पता है कि मुझे फेलियर मिल रहा है, लेकिन मैं मेंटली रेडी हूँ कि ठीक है मैं वो एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लड़कियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए आजकल मेरा सबसे एक ही सिंपल फंडा रहा है कि ड्रीम, सपने देखो, सपने देखोगे तभी आगे जा पाओगे, क्योंकि बिना सपने के भी एक, अगर किसी मैनीक्वीन पे कपड़ा ना डाला जाए तो डमी मैनीक्वीन होता है, राइट? तो आपके पास अगर गोल होगा आपकी लाइफ में तो आप मेहनत करोगे, और कुछ नहीं होता कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, नहीं। यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ कि कल को आप अपने नाम से जाने जाओ। एंड ट्रस्ट मी, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू जस्ट नीड टू पुश योर सेल्फ। डर रहेगा, डर के उस पार आपकी सक्सेस रहेगी। बड़े पर्दे पर कब देखने का मौका मिलेगा? बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग ये सुन के, बट आई रियली अनएक्सपेक्टेड रहता है मेरी लाइफ में फॉर श्योर। तो जब भी होगा आप सब लोग सरप्राइज हो गए। ये थी मान्या सिंह। देखिए आज आई हैं खास तौर पर अमृतसर में, ये इंस्टीट्यूट है INIFD। नीलू गौरी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
सबसे जो बड़ी बात है रंग को लेकर, आज भी लोगों को किस तरह का सामना करना पड़ता है। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, इनके रंग को लेकर इन पर टिप्पणियाँ होती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आधी बॉडी को पेंट करवा दिया था वाइट पेंट से। बहुत ट्रोल भी हुई थी, लेकिन इनका ये कहना है कि रंग से नहीं, बंदे के अंदर क्या है, बेसिकली उसके गुण क्या है, उससे बंदा जाने। हमारे साथ है नीलू गौरी। गौरी जी, आप इंस्टीट्यूट चला रही हैं, आज मान्या जी भी यहाँ पर आई हैं, तो क्या बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, एक सेलिब्रिटी जब कोई भी आता है तो एक इंस्पिरेशन सी बच्चों को मिलती है। देखिए, मान्या आज हमारे पास आई है, हमारे लिए बहुत बड़े मान की बात है ये। और मान्या सिर्फ एक मिस इंडिया तो बहुत बड़ा मुकाम है जो मान्या ने ताज पहना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक यूथ आइकॉन भी है। ये उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो बच्चे सोचते हैं कि शायद हम एक छोटे गांव से हैं या छोटे शहर से हैं, हम शायद आगे नहीं जा पाएंगे। सो जो इनकी स्टोरी है वो एक सक्सेस स्टोरी है। इनकी स्टोरी ऐसी है जो शायद किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए। वो पेरेंट्स जो सोचते हैं कि शायद हम एक छोटा कारोबार करते हैं और शायद हमारे बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये उन पेरेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए। जो आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, वो ये ज़रूर समझेंगे और ये शायद वो उनके मन में एक ज़रूर ये एक एक ज्योति प्रज्वलित होएगी आज कि हम भी अपने बच्चों को हमारा भी बच्चा शायद मान्यता की तरह हमें प्राउड महसूस करवा सकता है। सो आज इनको यहाँ पे बुलाना, ये हमारे लिए एक वो शायद मान्या एक वैसी शख्सियत है जिन्हें मैं आने वाले अपने कई सालों तक अपने लेक्चर्स में कोट करूंगी। और इनको मिलना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, मेरे पर्सनल अपने लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अमाना जी, एक लास्ट सवाल आपसे एक और है। जब आपको जाने का मौका मिला मिस इंडिया में, फेमिना में, और दूसरी बार जब आप बिग बॉस में गई, ये मेरे ख्याल से 16 बिग बॉस 16 था वो, तो एक्साइटमेंट नहीं होती भी? बड़ी बड़ी लोग हैं, बड़े, तो मैं तो एक छोटी सी गांव की लड़की हूँ। नहीं, एक्साइटमेंट हल्की सी थी, बट प्राउड बहुत था मुझे। और मेरी ना आदत बहुत बुरी है कि मैं सच बोलती हूँ। और मैंने स्टेज पे भी जाके बोला कि ऐसा नहीं है कि आप मिस इंडिया बन जाओ और आपकी दुनिया वहीं बदल जाती है। पहले का मिस इंडिया अलग होता था, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय जी, वो मिस इंडिया। अब की मिस इंडिया, क्योंकि अब फेस मैटर नहीं करता, अब ये होता है कि आप मिस इंडिया क्राउन पहन के उसके आगे क्या करते हो, उसके आगे आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, उसके आगे आप कितना बड़ा करते हो, तब लोग आपको याद रखते हैं। है ना, हर साल तीन मिस इंडिया बनती हैं और लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप क्या क्रूशियल करते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। और वो मैंने सलमान सर के सामने रख दिया और सलमान सर काफ़ी शॉक हुए कि ये इतना सच कैसे बोल सकते हैं। तो मैं, सर ये तो चीज़ सीखी है मैंने कि सच बोलो और निडर हो के सच बोलो, क्योंकि दुनिया वही सुनना चाहती है। भले लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे क्योंकि ये क्या बोल रही है, पर वो सच्चाई है, सच्चाई तो सबको अनकंफर्टेबल करती ही है। तो ये मतलब था कि एक्साइटमेंट थी। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मिस इंडिया बनी थी तो बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर हुआ था, पूरी मीडिया कवरेज आई थी, एंड विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। जब बिग बॉस में गई थी तब मीडिया काफ़ी एक्साइटेड थी, बहुत लोगों को लगा था मैं जीतूंगी भी, बट मुझे पता था कि मैं नहीं जीतने वाली हूँ क्योंकि मैं भागने वाली हूँ। मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि इट्स अ मेंटल टॉर्चर इनसाइड। बट आई वाज हैप्पी कि मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी, मुझे और कुछ मतलब नहीं था। कितने पैसे मिल गए आपको? वो तो मैं रिवील नहीं कर सकती, बट ठीक है। हैप्पी। देखिए, हमारी तरफ से मान्या को शुभकामनाएं। ये जो भी अभी तो पढ़ाई करने जा रही हैं विदेश, हार्वर्ड में ये पढ़ना चाहती हैं, तो आकर इनका कहना है कि मैं छोटे पर्दे पर नहीं बड़े पर्दे पर काम करूँगी। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।